चलिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। चलिए बिना समय गवाए आगे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। बात किया जाए मानक समय रेखा की तो 82.5 डिग्री रेखा भारत से गुजरती है और भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें से यूपी के इलाहाबाद शहर के मेनी से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। इसी को हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं और यहीं से पूरे भारत में समय का मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है। तो बात किया जाए भारत के 58% लोग कृषि पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं। देखिए हम मानचित्र मानते, मान लीजिए भारत है, ये आप पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद आपको आना पड़ेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तो कोलकाता से हम उड़ीसा आएंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर, और उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश आएंगे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उसके बाद हम लोग आएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के चेन्नई, उसके बाद कन्याकुमारी। मतलब इस डायरेक्शन से होकर हम लोग गुजरेंगे। चेन्नई से गुजरेंगे, भुवनेश्वर से गुजरेंगे, विशाखापट्टनम से गुजरेंगे, कहता है नहीं गुजरेंगे तो सेलापुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलापुर। हम लोग सेलापुर से नहीं गुजरेंगे, सेलापुर महाराष्ट्र में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है चेरापूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राष्ट्र से संबंधित है। बात किया जाए गारो, खासी, जैंतिया, नोकरेक, चेरापूंजी, कैलाश, ये सभी जनजाति भी है और एक पर्वत भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। इसका संबंध है मेघालय से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। बात किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। देख लीजिए, इसी अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। उसके बाद जापान ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने घुटने टेक दिया, आत्मसमर्पण किया। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में चाय की भी खेती की जाती है और कॉफ़ी की भी खेती की जाती है। सर्वाधिक कॉफ़ी की खेती की जाती है, यहाँ आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस जहाज से जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो बॉक्सर जहाज से। इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह है नीलगिरी का क्षेत्र। नीलगिरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी में ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। बात किया जाए मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक थे। अशोक ने ही अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और इसी क्रम में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन अशोक के द्वारा करवाया गया। आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं। इसका बात किया जाए, ये लेह को मनाली से जोड़ती है। लेह लद्दाख में है, मनाली हिमाचल प्रदेश में, यानी मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, यानी अशोक के राजधानी का क्या नाम था, तो उसका नाम था पाटलिपुत्र। आंसर याद रखिएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर पर। कहा जा रहा है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्थानक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा संबंधित है। बात किया जाए बिहार राज्य के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार इंजीनियरिंग थे, वो इंजीनियरिंग में स्थानांतरित किए गए थे, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई एकमात्र मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन। मोहन जोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। इसका आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा कुषाण काल। कुषाण काल की बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कट फिसस थे, और कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क थे, और उसी के समय ही ये देखने को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और बात किया जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था, और इसकी जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए आपको हम थोड़ा सा इसको बताते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। कहा जा रहा है पिट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक शासनकाल था, तो ये सही है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस का सिद्धांत लाया गया था, यह भी सही है। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं लाया गया था, मेरा यही आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। बात किया जाए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में इसका जन्म हुआ था। लेकिन बात किया जाए इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, इसका निधन कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में, ठीक ना। इसका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निधन हुआ था 1708 ईस्वी में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में नामक पठान के द्वारा किया गया था। और सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। बात किया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है। बात किया जाए इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ऐसा कदम उठाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग
6, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात से गुजरती है। अगले क्वेश्चन चलिए, कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपये का सिक्का सबसे पहले शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। चलिए अगले क्वेश्चन की, विनोबा भावे किससे संबंधित था? विनोबा भावे का संबंध था पवनार से। इसका आंसर होगा पवनार। चलिए अगले क्वेश्चन, ब्यूटी इज ट्रू, ट्रू इज ब्यूटी किसने कहा था? इसका सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। इसका सही आंसर है जॉन कीट। और शेक्सपियर के भी ढेर सारे पुस्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर के पुस्तक को याद रखिएगा, बार बार उससे पूछा जाता है। रुपये की परिवर्तनीय का मतलब क्या है? रुपये की बात किया जाए, रुपये का परिवर्तन का मतलब क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्रा में या उसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करना। चलिए 24 नंबर अगले क्वेश्चन, कहा जा रहा है उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं, उपभोक्ता दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा अधिक अपेक्षा रखने वाले, यानी उपभोक्ता अब अपने आप में अधिक अपेक्षा रखने लगे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? मतलब कौन सा कम समय के लिए सिद्ध हुआ? तो बात किया जाए पिट इंडिया एक्ट की 1784 ईस्वी में लागू किया गया था। ये सबसे अल्पकालिक समय के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा पिट इंडिया एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। तो आंसर याद रखिएगा ध्रुवीय जलवायु। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है, मतलब सबसे कम जगह छेकने वाली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिका मिट्टी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिका मिट्टी। चिका मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है। जलोढ़ मिट्टी का ही चिका मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी भाग है। इसका आंसर होगा चिका मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कहा जा रहा है तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तापक्रम की एसआई इकाई क्या होगा? आपको सही आंसर बताना। इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। याद रखिएगा एसआई मात्रक केल्विन। सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने की आवश्यकता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन है? विटामिन के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहता है? बात किया जाए जोड़े के रूप में रहती है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो गति ऊर्जा स्थिर रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गति ऊर्जा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। इसका उद्भवन काल होता है 1 माह से लेकर 6 माह तक। इसका आंसर होगा 30 दिन से लेकर 180 दिन तक। चलिए 33 नंबर, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, यानी वातावरण को प्रदूषित करती है? कौन सी गैस, ये हमको बताना। तो सबसे ज़्यादा वातावरण को इस ऑप्शन के अनुसार प्रदूषित करने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आसमान नीला दिखते हैं, कारण क्या है? मतलब आसमान का रंग नीला दिखता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो इसका 1 हो जाता है। परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। चलिए,
कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड। जो धातु से अभिक्रिया करेगा वो क्षारीय ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसका देख लीजिए। हमें कह रहा है इतना का महत्तम समावर्तक निकालिए। महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, 6 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। 6 और 16 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 6 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, और जो बच गया नीचे वाला को हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 57। आंसर हो जाएगा 2/57। चलिए, इतना के किस मान के लिए संख्या इतना को 4 से विभाजित हो। देखिए 37, ए की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ए की जगह पर ऐसा क्या रखेंगे जो 4 से विभाजित होगा। तो ए की जगह पर वैसा चीज़ रखेंगे जो कि 4 से, बस हम 2 ही अंक को देखेंगे। अगर यहाँ पर हम 0 ले लेते ओ के जगह पर, ए की जगह पर, देखिए ये 2 अंक 4 से कट जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा ओ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक सम चतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसको हम बना देते हैं। मान लीजिए ये सम चतुर्भुज है, ठीक है। ये एक विकर्ण दे रहा है 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। 12 तो ये 6 में बट गया और प्रत्येक भुजा है 10-10, ठीक है ना। 10-10 है, ठीक है। मान लीजिए इस त्रिभुज में आ जाते हैं। इस त्रिभुज में मान लीजिए ये भुजा 6, ये 10 है, ये कितना होगा तो ये हो जाएगा 8। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये 8 तो ये भी 8, ठीक है। 8, 8, 16, तो अब एक विकर्ण कितना आ गया 16। तो अब क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणन। पहला विकर्ण दे था 12 और एक विकर्ण आ गया 16। आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, 2 से कट जाएगा 100, 16 क्या 96। आंसर बी नंबर। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 3 संख्याओं का रेशियो 4, 5, 6 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्या क्या होगा। तो जो रेशियो दिया है सबका हम वर्ग करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब सभी को जोड़ेंगे 77 आएगा। कितना आएगा 77, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, इसको काटिएगा ना बाबू 25 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में था, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल आ गया 5। अब हमको संख्या निकाले, बारी बारी से सब में गुना करेंगे। ये 5 को 4 से गुना करेंगे 20 आ गया, फिर ये 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आ गया, फिर ये 5 को 6 से गुना करेंगे 30 आ गया। आंसर हो गया ए नंबर। कुछ नहीं किए, सबका स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर करने का इसको काटे हैं, इसका वर्ग निकाले 5 और संख्या पूछा सबको मल्टीप्लाई किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81, 82, 83 प्लस 130, इस सबों का जोड़ना है, जोड़ निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम प्लस लास्ट, यही करते हैं। पहला है 81, अंतिम है 130, ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 का 1, 8 3 11, 1 1 2, 211 आ गया। कोई दिक्कत। अब संख्या निकालने क्या करेंगे, लास्ट में से प्रथम को घटाएंगे। आप 130 में से 81 को घटा देंगे। घटाने के बाद आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आ जाएगा 5275। कर लीजिए, नहीं होगा तो बोलिएगा। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है दुनिया में ऐसा कौन सा पर्वत दर्रा है जो सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, यानी वहाँ पर मोटर वाहन को चलाया जा सकता है, ऐसा है डुंगरीला दर्रा। चलिए अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2013। थेमेम्स निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये लोक नृत्य का संबंध केरल राज्य से, इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए, 7वीं शताब्दी के आरंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? मतलब 7वीं सदी की बात करें, 7वीं सदी में हर्षवर्धन का शासनकाल था। चलिए अगले क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर का रहा, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसी जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो चरित भाषा की बात करें रामचरितमानस की, तो ये अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। सती प्रथा का निषेध किया गया था। सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का समाप्त राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयोग से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक, और अपने ही शासनकाल में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में ये ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन। शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान किस संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? मूल कर्तव्य की बात करें तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। इसका आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की बात करें, आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई। तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली त्योहार की बात करें, यह छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जाता है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जाता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, चाहे निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत, सबो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका आंसर होगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। आंसर सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवास बर्नियर किस वर्ष भारत आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1658 ईस्वी को वह भारत आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और 57 नंबर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबको पता होगा केरल सबसे शिक्षित है, तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल की बात करें, केरल में
94% साक्षरता प्रतिशत है। जबकि सबसे कम शिक्षित कौन है? तो अपना बिहार है। बिहार की साक्षरता दर 67.7% है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या। जलवासी कृषि की बात करें, ये असम तथा बिहार की एक मुख्य समस्या। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन से दो प्रोक्ष कर हैं? प्रोक्ष कर की बात कर रहा है। प्रोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष कर। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क एक प्रोक्ष कर है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। देखिए आय का दो स्रोत होता है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को ही प्रोक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्ष कर। लेकिन सरकार को सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है प्रत्यक्ष कर से। प्रत्यक्ष कर से 55%, प्रत्यक्ष कर से 55% सरकार को आय की प्राप्ति होती है, जबकि अप्रत्यक्ष या प्रोक्ष कर से सरकार को 45% आय की आय प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष कर से, जिसमें से बिक्री कर और उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। आय कर, संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मुद्रा की बात करें तो क्रेडिट कार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इसका संबंध किससे? इसका संबंध है ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण से। चलिए अगले क्वेश्चन। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, क्या थे? जैन धर्म में तीर्थक बोला जाता है, इसका आंसर तीर्थंकर। चलिए अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 11 दिसंबर को। क्या होगा? 11 दिसंबर। 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, वेडन वुड समझौता, ये समझौता 1944 ईस्वी में हुआ था और इसी समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांत की विशेषता जोड़ी? यानी निर्देशक सिद्धांत की बात करें, ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। यानी राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है, वो भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। और महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है। तो इसका आंसर होगा संसद द्वारा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन 68 नंबर। कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु है, अगर किसी भी व्यक्ति की आयु अगर 25 वर्ष है तो वह लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आंसर होगा 25 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो किस समय? तो आपातकाल के दौरान या राष्ट्रपति शासन के दौरान। आंसर हो जाएगा ए नंबर 69 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। देख चलिए 70 नंबर कहता है मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका बात किया जाए तो यहाँ विटामिन B2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? विटामिन B2 पाया जाता है। वैसे तो मछली के हृदय में विटामिन D पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार B2 होगा। चलिए
पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाए जाते हैं? तो पृथ्वी में 5 वायुमंडलीय परत है, जिसमें से ओजोन परत की बात करें ये समताप मंडल में पाया जाता है। आंसर होगा समताप मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? सुअर से फैलने वाली कौन सी बीमारी है? इसका जवाब स्वाइन फ्लू। आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? मतलब इनमें से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो केचुआ। केचुआ मानव के लिए उपयोगी है, जिस कारण कछुआ को किसानों का मित्र कहकर भी संबोधित किया गया है। आंसर हो जाएगा केचुआ। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? मतलब वातावरण में सबसे प्रमुख गैस को हमको चुनना है। सबसे प्रमुख गैस हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील की बात करें, लोहा के साथ निकेल मिलाया जाए। आंसर हो जाएगा निकेल। चलिए अगले क्वेश्चन, एलपीजी में गैस सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? तो एथिल मरकैप्टन का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, एथिल मरकैप्टन। चलिए अगले क्वेश्चन, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली के लैंप के तंतु की बात करें, ये टंगस्टन का बनाता है। आंसर हो जाएगा टंगस्टन। चलिए अगले क्वेश्चन, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? वो नष्ट हो जाता है, उसका चुंबक शक्ति क्या होती है? नष्ट हो जाती है। इसका आंसर होगा नष्ट हो जाता। आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता? बायोगैस की बात करें, बायोगैस में मीथेन होता, हाइड्रोजन सल्फाइड होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता, क्लोरीन नहीं होता। आंसर हो जाएगा क्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सब दे दीजिएगा। बल का ऐसा मतलब न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बना के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उसका बाद हम बताएंगे। चलिए ये बताते हैं, कहा जा रहा है प्रथम 4 विषम संख्या का योग क्या होगा? तो प्रथम 4 विषम संख्या का योग हम ले लिए, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा विषम संख्या 5, चौथा विषम संख्या 7। अब इसका योग कहता, आप सबको जोड़ लिए, 7 3 10, 15 1 16 हो गया। 16 हो गया, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो 4 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है प्रथम 25 सम संख्या का योग क्या होगा? हमको प्रथम 25 सम संख्या का योग निकालना है। योग निकालने में कुछ नहीं करेंगे, 2 से लेकर 2 4 करते करते हम लोग 50 तक जाएंगे, तो यहाँ 25 संख्या आ जाएगा। तो अब योग निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम करिए, तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है ना। अब संख्या कितना है? 25 बट्टे 2, काट दीजिए 26 में, 25 गुना 26 कीजिए, आंसर हो जाएगा 650। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का था 84 नंबर भी आप लोग के लिए छोड़ देते हैं हम, देखते हैं कितना आदमी बनाते हैं, उसका दाम बताएंगे। चलिए 85 नंबर कमेंट कीजिएगा, उस सवाल नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम फिर बताएंगे। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 से 80 तक की संख्या में कितना प्रतिशत संख्या में इकाई अंक 1 या 9 आएगा? 85 नंबर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 20%। चलिए ये बना देते हैं, जितना छोड़े वो बनाइएगा। 2 क्वेश्चन कहता है एक चतुर्भुज के चारों कोनों के माप इतना है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? सबसे बड़ा कोण है क्या? 4 है। देखिए चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360, और रेशियो में कितना है? जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 बट्टा 10 कर देंगे। बड़ी संख्या निकालने का था 4 से गुना, बस इतना ही करना है। ये 0 से ये 0 कट गया। अब आप 36 को 4 से गुना कर लिए, 144। आंसर 144। कहा जा रहा है हाल ही में पेश की गई बिहार बजट
2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की? बात किया जाए ना, सबसे ज़्यादा आवंटित शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब ये सभी बिहार से रिलेटेड करेंट है और याद रखिएगा बिहार का एग्जाम है, बिहार से रिलेटेड करेंट देखने को आपको मिलेगा। चलिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? बात किया, इसका आंसर होगा 1320 मेगावाट। और ये जो मेगा प्लांट है, इसको लेकर अभी विवाद भी चल रहा है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ में अभी ये पूरा हाईलाइट है, बक्सर चौसा प्लांट। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे, जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है। इसका आंसर हो जाएगा 1320 मेगावाट, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहला स्थान रखता है। चलिए, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 16 फरवरी 2022 को। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूल में ST/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा किया गया? बात किया जाए तो 50% इजाफा कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन 52 नंबर। कहा जा रहा है अनुसूचित तथा या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बिहार। बिहार से रिलेटेड करेंट है, बिहार से पूछेगा, अधिकतर आंसर बिहार होगा, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर 20 रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकीबुल गनी। चलिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर, कौनवें स्थान पर है? तो 10वें नंबर के। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन दिवस बिहार के निम्नलिखित में से किस अधिकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसको वृक्ष संरक्षण दिवस के रूप में बनाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिएगा, रक्षाबंधन के दिन वो वृक्ष में राखी बांधते हैं। तो इसका आंसर होगा वृक्ष संरक्षण दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से बिहार के किस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसका आंसर होगा बापू धाम रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। बिहार का पहला तेरता सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दरभंगा। और दूसरा कहाँ स्थापित किया जाए? तो सुपौल जिला में, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन आया हुआ। चलिए 58वां, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में कितने पौधे लगाए जाएंगे? इसके तहत बात किया जाए तो 5 करोड़ पौधा लगाए जाएंगे। अच्छी बात है। चलिए, बिहार के मार्क्समैन के रूप में किसे नामित किया गया है? बात किया जाए रेवंत कुमार को इसके लिए नामित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बताइए कितना % बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 25.42%। चलिए आज का सेट खत्म हुआ 100 नंबर तक, और अगला को 11 नंबर सेट कल करवाएंगे। और जितना भी करवाएं बस उसको एक बार रिवीजन करते जाइएगा ताकि परीक्षा के समय आपको दिक्कत ना हो। और जो क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा गया उसको हम फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर लाएंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।